देश की एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज आ गए। जिन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें पश्चिम बंगाल में बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोचहां और महाराष्ट्र का कोल्हापुर शामिल है। वहीं एक लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की आसनसोल है। इन सभी सीटों पर 15 अप्रैल को मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी है और उसका डब्बा गुल हो गया है। कलकत्ता, बिहार और बंगाल तीनों जगहों पर भाजपा की करारी हार हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के उम्मीदवार जयश्री जाधव ने कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्यजीत कदम को 18,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। कांग्रेस MVA उम्मीदवार जयश्री जाधव को 96,176 वोट मिले, जबकि भाजपा के सत्यजीत कदम सिर्फ 77,426 वोट ही हासिल कर सके। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की करारी हार हुई। बालीगंज विधानसभा सीट पर बाबुल सुप्रियो ने करीब 20,000 के मतों से जीत दर्ज की, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल लोकसभा सीट से भाजपा के अग्निमित्रा पाल को हराया। सिन्हा ने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से भाजपा उम्मीदवार को हराया है। दूसरी ओर बिहार की बात करें तो चर्चित बोचहां विधानसभा सीट पर RJD के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को 36,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। इसी सीट को लेकर VIP पार्टी के मुकेश सहनी और भाजपा के बीच तनातनी हो गई थी और दोनों की राहें जुदा हो गई थी। इस चुनावी परिणाम के बाद बिहार में तेजस्वी, बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में कांग्रेस को भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। अब सबकी निगाहें लोकसभा के अगले सत्र पर भी है, जहां भाजपा और शत्रुघ्न सिन्हा का आमना सामना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधने के कारण भाजपा ने शत्रुघ्न सिन्हा को किनारे लगा दिया था। इसके बाद से ही सिन्हा लगातार लोकसभा में आने को परेशान थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने राजद का दामन थाम कर पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने उन्हें खामोश कर दिया था। तभी से संसद में पहुंचने की शॉट गन के इंतजार का अब अंत हो गया है और एक बार फिर वह लोकसभा में गरजने को तैयार है। बताते चले कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साथ बाबुल सुप्रियो भी भाजपा में रहे थे। फिलहाल हर सीट पर भाजपा की हार से विपक्ष का मनोबल बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।